सदा चैंपियन भावपूर्ण कहानी। कर्ण को 15 वर्ष से कम उम्र वाली अपनी विद्यालय की फुटबॉल टीम में खेलने के लिए चुना गया था। तभी अचानक पिताजी ने घर बदल लिया और घर के पास एक विद्यालय में उसका दाखिला करवा दिया। पुराना विद्यालय छोड़ने पर कर्ण का दिल टूट गया। वह बहुत उदास था। तभी पीछे से आवाज आई। आवाज पास में खड़े पिताजी की थी। तुम्हारे पास बैठ जाऊं कर्ण? बैठिए, कर्ण ने दुखी मन से कहा। कर्ण, मैं जानता हूं तुम्हें कैसा लग रहा है, वे प्यार से बोले। कर्ण गुस्से से उनकी ओर मुड़ा। जी नहीं, आप नहीं जानते। आपको कभी टीम में चुने जाने के बाद विद्यालय नहीं छोड़ना पड़ा। आपको सर्वश्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड घोषित किए जाने के बाद अपना किट, खेल का सामान और बिल्ला लौटाना नहीं पड़ा। उसका ऊंचा स्वर सिसकियों में बदल गया। पिता ने धीरे से उसे अपनी ओर खींचा। तुम ठीक कह रहे हो कर्ण, मैं कभी चैंपियन खिलाड़ी नहीं था और मुझे तुम पर गर्व है। इसीलिए मुझे विश्वास है तुम जो भी खेल चुनोगे उसमें अच्छा खेलोगे। नहीं, मुझे नए खेल में फिर से शुरू करना पड़ेगा और मैं फिर चैंपियन कभी नहीं बन पाऊंगा। तुम चैंपियन हो, सदा रहोगे। एक बार कोशिश करने का वचन दोगे? उन्होंने यह बात इतने सच्चे मन से कही कि कर्ण ने प्रथम बार उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में प्यार था। वे कर्ण की व्यथा समझते थे। विद्यालय में अगले दिन खेल के घंटे में सुभाष ने बैडमिंटन का रैकेट नचाते हुए पूछा, कर्ण, क्या तुम डबल्स में मेरे सहयोगी बनोगे? पर मैं... अरे मैं जानता हूँ तुम श्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड हो, पर दुख की बात है कि हमारे यहाँ फुटबॉल का मैदान नहीं है। तुम जैसा खिलाड़ी तो किसी भी खेल में अच्छा साबित हो सकता है, जानते हो? सुभाष के मुंह से निकले शब्द कर्ण के मन को छू गए। हाँ, मैं जैसे तैसे खेल ही लूंगा। अच्छा है, अगर हमारी जोड़ी जम जाए तो हम डबल्स की टीम में जा सकते हैं, सुभाष ने कहा। उन्होंने एक बार आरंभ किया तो कर्ण को बहुत आनंद आने लगा। महीने के अंत तक प्रशिक्षक मिस्टर डिसूजा पर उनका अच्छा प्रभाव पड़ गया था। यहाँ तक कि उन्होंने डबल्स के लिए इस जोड़ी के चयन पर विचार करना स्वीकार कर लिया। निश्चय ही उनकी जोड़ी विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई थी, पर आगे कर्ण को एक आघात लगना था। जानते हो हम पहले दौर में किससे खेलेंगे? सुभाष ने पूछा। फ्रैंकलिन से, उनके विद्यालय में, कर्ण ने कहा। रात को कर्ण पिताजी से बोला, पापा, पहले दौर में हमारा प्रतिद्वंद्वी मेरा पुराना विद्यालय फ्रैंकलिन है। क्या फर्क पड़ता है कर्ण? मैं बहुत भयभीत हूँ पापा। फ्रैंकलिन फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दौर में हार गया था। क्या वे इसके लिए मुझे दोष देंगे? कभी नहीं। टीम में हर एक खिलाड़ी का महत्व होता है, पर केवल एक व्यक्ति को उसकी जीत या हार का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, पिताजी ने उसे समझाया। और यदि मैं हार गया तो वे सब मुझ पर हंसेंगे। विशेष बात तो ये है कि तुम एक बिल्कुल भिन्न खेल खेल रहे हो और इतना अच्छा खेल रहे हो कि अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। और पापा, क्या आप मेरा खेल देखने आएंगे? मैं ये मौका नहीं गवाऊंगा, कर्ण को गले लगाकर वे बोले। प्रतियोगिता के दिन कर्ण बहुत घबराया हुआ था। जल्दी ही मैच शुरू हो गया। फ्रैंकलिन ने लड़कों का सिंगल्स मैच जीता और गवर्नमेंट मॉडल ने लड़कियों के सिंगल्स और डबल्स दोनों मैच जीते। गवर्नमेंट मॉडल के पक्ष में 2-1 के स्कोर पर लड़कों का डबल्स मैच शुरू हुआ। कर्ण दर्शकों में अपने पिता को ढूंढ रहा था। उन्हें हाथ हिलाते देख वह खुशी से झूम उठा। श्री गणेश अच्छा हुआ। गवर्नमेंट मॉडल पहला दौर 15-10 से जीत गया, पर कर्ण अभी भी घबराया हुआ था। उससे कई गलतियां हुई। वे 15-8 से हार गए। उठो कर्ण, बकअप! कर्ण को पिताजी का स्पष्ट और ऊंचा स्वर सुनाई दिया। अचानक कर्ण को लगा कि सारी घबराहट मिट गई। उसके शॉट्स में नई शक्ति आ गई और शीघ्र ही गवर्नमेंट मॉडल की टीम फ्रैंकलिन के बराबर पहुंच गई और कुछ ही देर में विजयी हुई। सारा कमाल कर्ण का था। वह बहुत प्रसन्न था।
उसने देखा कि पापा खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। वह दौड़कर उनके पास पहुंच गया। मैंने कहा था ना, एक बार चैंपियन सदा का चैंपियन, गले लगाते हुए उन्होंने कर्ण से कहा।